जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है इसके बारे में देखने वाले हैं और ये हम माइंड मैप के थ्रू कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको रिवाइज करने में भी काफ़ी आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके का है। व्हाट इज़ ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? How can it play an important role in increasing the situation of farmers in our country? Critically examine। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो सबसे पहले तो जिनको ये नहीं पता है उनका पहले ही यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देन अगर जिनको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पता है, लेकिन अगर उनको पता नहीं कि हमें लिंक कैसे करना है फार्मर्स के साथ इसको, तो फिर वहाँ पर उनको मार्क्स कम मिलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको लिंक करना है जो फार्मर्स की सिचुएशन है उसके साथ, कि कैसे उसको बेहतर हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आप देखने के बाद ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आइए यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। व्हाट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? तो ये जो है ये एक मेथड है केमिकल फ्री एग्रीकल्चर का। देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें वर्ड्स कौन कौन से, जीरो बजट, ठीक है, जीरो बजट, एंड दूसरा है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग मतलब क्या है? नेचुरल क्या होता है? जो नेचुरल तरीके से उगा है, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन की तरफ से कोई भी इंडक्शन नहीं किया गया है किसी भी चीज़ का, है ना, कोई भी कैटलिस्ट वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये होता है नेचुरल फार्मिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर मतलब क्या रहेगा? नेचुरल फार्मिंग यहाँ पर की जा रही है ना। अगर आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये नेचुरल फार्मिंग जो है वो नहीं रहेगी। मतलब जो ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो वो हम कहते हैं नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब यहाँ पर ये वाला जो अगर हम मॉडल देखते हैं तो ये काफ़ी एक यूनिक मॉडल है ना, जो एग्रो इकोलॉजी जो है उस पर डिपेंडेंट है। मतलब इसमें कोई भी एक्सपेंसिव इनपुट जो है, क्योंकि जब हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, अब अगर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा हो जाएगा। पेस्टिसाइड्स बोलिए, फर्टिलाइजर्स बोलिए, इंटेंसिव इरिगेशन बोलिए, ये सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जब हम ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेचुरल फार्मिंग रहेगी क्या? नहीं, नेचुरल फार्मिंग नहीं रहेगी। अब नेचुरल फार्मिंग अगर नहीं है तो फिर हमें खर्चा जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जीरो बजट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन जब हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं जहाँ पर ये सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली कोई भी एक्सपेंसिव इनपुट जो उसकी हमें ज़रूरत नहीं लगेगी। मतलब क्या रहेगा वो एक्चुअल में, अगर नेट जीरो देखा जाए तो नेट जीरो फार्मिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमें दोनों वर्ड जो है उसका मतलब यहाँ पर आ जाता है, नेट जीरो नेचुरल फार्मिंग, है ना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो इस तरीके से हमें दोनों ही वर्ड जो है उसका मतलब यहाँ पर समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हु, है ना, तो किसके द्वारा? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ओरिजिनली प्रमोट किया गया था एग्रीकल्चरलिस्ट सुभाष पालेकर के द्वारा। डेवलप किया गया मिड 1990s में। ये एक अल्टरनेटिव था ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड्स को, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में हमें बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइजर्स उसका इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की जो प्योरिटी है वो जा रही थी, फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी। तो उसका एक अल्टरनेटिव के तौर पर हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रही थी। अब एम क्या है? एम की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर नियरली जीरो पर लेकर आ जाए। देखिए कंप्लीटली जीरो पर तो आ नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी भी चीज़ के लिए खर्चा ना लगाओ। एटलीस्ट अगर कुछ नहीं तो सीड्स के लिए तो खर्चा लगता है ना। बाकी सारी चीज़ें अगर खुद नहीं की है फिर भी सीड्स का तो खर्चा लगता है। इसलिए कंप्लीटली जीरो जो है वो तो हो नहीं सकता है, लेकिन नियरली यहाँ पर जीरो जो है उस पर यहाँ पर लेकर आ जाए कि वह कुछ भी यहाँ पर खर्चा नहीं लगाए, है ना। प्री ग्रीन रिवोल्यूशन जो है स्टाइल ऑफ फार्मिंग, उस पर हम जाए, जिससे कि जहाँ पर हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते थे, फर्टिलाइजर्स का नहीं करते, सब कुछ नेचुरल तरीके से होता था, उस पर हम फिर से चले जाए। केमिकल पेस्टिसाइड जो है उसको यहाँ पर इलिमिनेट कर दे, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं वो हमारे सभी जो क्रॉप्स है उसके लिए हानिकारक होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी के लिए हानिकारक होते हैं, है ना। गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर हम कर सके, जो इको फ्रेंडली हो और लेस वाटर कंज्यूमिंग हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि इसके हमें फोर पिलर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। फोर पिलर्स कौन कौन से हैं? तो ये सारे फोर पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद रखने पड़ेंगे। एक है यहाँ पर जीवामृता। जीवामृता इसमें होता है मिक्सचर ऑफ जो फ्रेश काउ डंग है और काउ यूरिन है, वो हमें इसका मिक्सचर देखने को मिलता है। इसमें जागरी, पल्स फ्लोर, वाटर एंड सॉइल, ये सभी का मिक्सचर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जीवामृता में, ठीक है। ये फार्म लैंड जो है उस पर अप्लाई किया जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है बीजामृता।
बीजामृता जो है ये कोकोंशन होता है नीम लीव्स एंड पल्प का। और टोबैको ग्रीन चिलीज प्रिपेयर किया जाता है इंसेक्ट्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट से। ये जो सीड्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर मल्चिंग मतलब आचा दाना। इसमें जो टॉप सॉइल है कल्टीवेशन के दौरान उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि टॉप सॉइल जो है वही हमें फर्टिलिटी देती है। देन यहाँ पर ये जो है टिलिंग है ना, डज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय टिलिंग, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर वपसा। वपसा की जब हम बात करते हैं तो एक कंडीशन है जहाँ पर दोनों ही एयर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होता है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो उसका रिडक्शन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी इरिगेशन के थ्रू हम यहाँ पर पानी दे रहे हैं, उसको यहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं, चार पिलर्स है, जीवामृता, बीजामृता, अच्छादाना एंड वपसा। तो ये जो है आपको मैच द पेयर में किसी में भी पूछ सकते हैं, आपको अच्छे ढंग से पता रहना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद बेनिफिट्स अगर हम देखते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, तो बेनिफिट्स हमें कई सारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है सॉइल एरिएशन को, है ना। देन उसके बाद मिनिमल वाटर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इंटरक्रॉपिंग जो है वो भी यहाँ पर होती है, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाए, है ना। इंटरक्रॉपिंग, यहाँ पर एक क्रॉप लगाया, देन उसका दूसरा क्रॉप लगाया, देन फिर से ये वाला क्रॉप लगाया, देन फिर से ये क्रॉप लगाया, तो मतलब इंटरक्रॉपिंग, ऐसा नहीं कि एक ही एक क्रॉप आप लगाते जा रहे हो, है ना। देन बर्न्स एंड टॉप सॉइल मल्चिंग जो है वो यहाँ पर हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर फर्टिलिटी जो है वो भी प्रिजर्व रहती है, तो ये प्रमोट करता है। देन उसके बाद इश्यूज जो है, अब यहाँ पर ऐसा है कि सब नेचुरल फार्मिंग हो रही है, नेचुरल मतलब बहुत ही तगड़ा है, इसमें कुछ इशू ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं, कौन से, देखिए सिक्किम अगर हम देखते हैं, इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, वहाँ पर यील्ड का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसके द्वारा अगर हम कुछ करते हैं तो यील्ड जो है वो थोड़ी कम होने लगती है, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग रिटर्न्स ड्रॉप आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, मतलब एक तरफ वो बढ़ता रहता है लेकिन बाद में उसमें ड्रॉप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर रोल जो है बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम, ये कोई कंक्लूसिव अभी तक पता नहीं चला है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और जो फार्मर्स की इनकम है बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी, ऐसा कोई हमें कंक्लूसिव अभी तक सबूत देखने को नहीं मिले हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो इंडियन ब्रीड काऊ है ना, उनकी नंबर ऑफ जो डिक्लाइनिंग है फास्ट पेस पर हो रही है, जो उनके नंबर से काफ़ी डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इसलिए इंडियन ब्रीड काऊ जो है उसकी भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। एंड जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा लो एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है, तो ये कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं हो पा रही है हमारे देश में। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो क्या हो सकता है इसमें, तो उसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन करना, ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब उसको स्ट्रेंथन करेंगे तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। जो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है उसको हमें यहाँ पर सभी फूड ग्रेन्स के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा, नॉन फूड ग्रेन क्रॉप जो है टू ऑल स्टेट्स, जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो फार्मर से अलग अलग क्रॉप्स उगाने के लिए यहाँ पर काफ़ी उत्सुक हो जाएंगे एंड उसकी वजह से हम यहाँ पर और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो उसको एनहांस कर सकते हैं। देन प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम जो है उसको यहाँ पर सिलेक्टेड क्रॉप्स के लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है ना। जिससे क्या होगा कि जो ये सिस्टम है वो इसको फार्मर्स के लिए थोड़ा बेटर बना सकती है। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है फिक्स करना विद द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जितना उनको खर्चा आ रहा है उसके तहत मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप सभी को पता है क्या है, कि यहाँ पर जितना भी पैसा है, जितना पैसा यहाँ पर फार्मर को लगा है, मतलब यहाँ पर मिनिमम इतने प्राइस में तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ऐसा सरकार बोलती है कि ठीक है तुमको इतने पैसे लगे ना बनाने के लिए, हम तुमसे मिनिमम इतने रुपए में खरीदेंगे, अगर बाकी जगह पर आपको बेचने को नहीं मिल रहा तो हम तुमसे खरीद लेंगे, आप टेंशन मत लो लेकिन उगाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एबॉलिशिंग मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। देखिए मोस्टली क्या होता है पता है क्या, कि जब भी हमारे देश में कुछ फूड ग्रेन की कमतरता होती है तो उस टाइम पर जो सप्लाई है वो कम हो गया तो प्राइजेस जो है वो हाई हो जाएगी, है ना। तो ऐसे समय में जो फार्मर्स है उनको एक्सपोर्ट करने से रोकने के लिए जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देती है कि अब आपको कम से कम 100 रुपये पर किलो में ही आपको ये चीज़ जो है बाहर के देश में आप बेच सकते हो। इससे क्या होता है, इससे कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। 100 रुपये में अगर वो बाहर बेचेगा, बाहर की जो देश है वो वही चीज़ समझ लीजिए, अगर कांदे हैं, ओनियन है, तो बाहर के देश में वही चीज़ 70 रुपये पर किलो में मिल रही है बाहर देश वालों को, तो इंडिया के खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे, तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर हैम्पर हो जाता है ना। तो ये एबॉलिश कर देना चाहिए, जिससे क्या है फार्मर्स की रिलायबिलिटी भी बढ़े और यहाँ पर सारी चीज़ें बेहतर भी हो जाए। एंड यहाँ पर जो लेजिस्लेशन है राइट टू सेल एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पर इमीडिएट अटेंशन इसका ग्रास्प करना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वे फॉरवर्ड में।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जाते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलता है, पर्सनल गाइडेंस देखने को मिलता है और सारे जो सब्जेक्ट्स है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्रिस्प तरीके से आपको देखने को मिलता है। इससे डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।